नमस्कार, मेरा नाम टीपू चौधरी और आज की इस भाषण प्रतियोगिता में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी। अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं ने नित नए रूप बदले हैं, संस्कृति ने नित नई करवटें ली हैं, समय का चक्र निरंतर चलता रहा, लेकिन अगर नहीं बदला है तो वो है मानव जीवन का विकास क्रम और उसकी निरंतर यात्रा। परिवर्तन और विकास प्रकृति के शाश्वत नियम है। इसी के अनुरूप मानव आदिम युग से आज मशीनों के युग में प्रवेश कर चुका है और व्यक्ति को समझदार, परिपक्व या प्रबुद्ध बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका हर युग में बेहद प्रभावी रही है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, और इसी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के अनुरूप ही व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को उभार कर उसके ज्ञान को उपलब्ध कराया जाता है, उसके कौशल को विकसित किया जाता है, उसकी योग्यता को परखा जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा के वास्तविक स्वरूप, इसके लक्ष्य और इसकी वास्तविक उद्देश्य पर चर्चा होती रही है। भारत के ऋषि मुनियों ने विसाव विद्या साव विमुक्ति का वाक्य दिया था, जिसका अर्थ होता है वास्तविक शिक्षा वही है जो हमें मुक्ति से हमें मार्ग प्रदान करे, और इसी के अनुरूप किसी भी बेहतर समाज के लिए या किसी भी बेहतर देश के निर्माण के लिए एक सुशिक्षित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और शिक्षा ही वह हथियार है जो किसी व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाती है। कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और इसी के अनुरूप शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य वह है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण, उसके पूर्ण प्रकृतिशील विकास करना और साथ ही उसके विचारों और उसकी क्षमताओं को निखारना और अपने देश में, अपने समाज के योगदान में अपनी भूमिका निर्भर करना। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि किसी भी बालक या व्यक्ति के विकास से मेरा तात्पर्य है कि उसके शरीर, उसके मन और उसकी आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास है। और इसी के अनुरूप हम क्या करते हैं कि शिक्षा को साक्षरता का प्राय मान ले जाते हैं, लेकिन साक्षरता शिक्षा बहुत भिन्न है। साक्षरता का अर्थ होता है कि विद्यालय में सीखी गई गणितीय मान या अवधारणात्मक समझ है, किसी भी सब्जेक्ट जैसे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या राज्य व्यवस्था, इन सब की अवधारणात्मक समझ से। लेकिन शिक्षा किसी भी डिग्री या किसी भी परीक्षा को पास करने का रूप नहीं है। हम प्राय किसी भी परीक्षा में फेल होने से मान लेते कि हमें शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है। शिक्षा एक अवधारणात्मक समझ है जो विद्यालय की शिक्षा से परे है। ये इसका कोई मतलब नहीं कि साक्षरता से है। निदा फाजिली ने लिखा है कि धूप में निकलो, घटाओं में ना कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। लेकिन यह भी कहना गलत है कि हम विद्यालय शिक्षा विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद की स्थिति, ये भी तार्किक नहीं है, क्योंकि विद्यालय में सिखाए गए हमारे गणितीय मान, अवधारणात्मक समझ हमारे उम्र हमारे जीवन में काम आती हैं। और स्कूल या कॉलेज में इतिहास में वर्णित पुस्तकों में अगर हम तिथियाँ और घटनाएं भले ही भूल जाएं, लेकिन उसके दौरान सर के द्वारा सिखाई गई मार्क्सवाद, गांधीवाद, समाजवाद, उदारवाद का सिद्धांत हमारे ताउम्र हमारे जीवन को निर्देशित करता है। भूगोल में विस्तार से समझाया गया खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान हमारे पूर्वाग्रह, अंधविश्वासों, अज्ञानताओं से हमें निजात दिलाता है। और इसी के बीच सर के द्वारा सिखाए गए पर्यावरणीय सिद्धांत हमारे आज के इस वर्तमान के युग में जलवायु परिवर्तन और ये पर्यावरण प्रदूषण में हमें अपने प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने या जीवन शैली को अपनाने में भी प्रेरित करता है। और किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण की आधारशिला है वो विद्यालय में ही रखी जाती है। सर के द्वारा सिखाए गए अनुशासन, नैतिक मूल्यों, ईमानदारी, समानता, आदर्श का भाव, भातृत्व की भावना, ये सभी मूल्य किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने और संवारने में भूमिका महत्वपूर्ण निभाते हैं। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त यूं मानो। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त यूं मानो। रश्मियाँ उम्मीद की तुम सूरज की सूरत यूं मानो। तुम करणदार, तुम उद्धारक, तुम करणदारक, तुम नव निर्माता राष्ट्र के उन्नत करने को बाल वतन का तुम जरूरत यूं मानो। उन्नत करने का बाल वतन को तुम जरूरत यूं मानो। आज डिजिटलाइजेशन के युग में एआई का विकास अपने सर्वोत्कृष्ट पथ पर है और भारत भी अन्य देशों के साथ अपने भी विकास, एआई के विकास में सहयोग दे रहा है। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस में एआई ग्लोबल समिट में भाग लिया था और अपने भारत के लिए 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक में अपने ये सहयोग रहेगा। लेकिन एआई अपनी उपयोगिता और कुछ चुनौतियों के साथ भी आई है। उपयोगिता आज गांव में बैठा कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से अपने मोबाइल के थ्रू विश्व में या भारत में कोई भी अच्छे टीचर से पढ़ सकता है, अपनी खूबियों को निखार सकता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि यह अपने कोई भी व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका देता है, अपने हुनर को अभिव्यक्त करने का मौका देता है।
साथ ही इसमें थोड़ा सा चुनौतियाँ भी हैं। ये रील्स का या साइबर क्राइम का बढ़ता दौर हम सभी के लिए खतरा भी उत्पन्न कर रहा है। रील्स में स्टंटबाजी करना या कुछ भी, ये फैशन का दौर भी हमारे लिए खतरे की चीज़। लेकिन हम इन सभी चीज़ों के साथ, इस सभी चुनौतियों का सामना करते हुए, इन चुनौतियों के साथ रहते हुए और सचेत रहते हुए अपने AI के विकास के साथ अपने योगदान देना और इसके साथ ही विकास करना है, क्योंकि परिवर्तन और विकास प्रकृति के शाश्वत नियम और ये आज भी भारत के लिए जरूरी है, हमारे समाज के लिए भी जरूरी है। और साथ ही हमारा उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है, जीवन की असली खोज और जीवन की असली खोज सार्थकता है। हम कहते हैं कि किसी 4 दिन की ज़िंदगी में 100 काम करते हैं और किसी की 100 बरस की ज़िंदगी में भी ये काम नहीं होता है। और इसी के बीच आप सभी का धन्यवाद।